नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट मेल टीवी। हरियाणा के लिए आज का दिन खास था। आज महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी धर्मपत्नी सविता कोविंद के साथ आज भिवानी जिले के सुई गांव में पहुंचे। इस गांव का विकास कृष्ण जिंदल नामक उद्योगपति ने शहर की तर्ज पर किया है। विकास भी ऐसा कि गांव अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि हम किसी एक बड़े शहर में आ गए हैं। गांव की गलियां, गांव की इमारतें बहुत अच्छे ढंग से सजाई गई हैं। गांव में कहीं भी कीचड़ नजर नहीं आता है। कृष्ण जिंदल इसी गांव में जन्मे और उसके बाद विदेश में जाकर बस गए। जब मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि जो विदेश में रह रहे उद्योगपति हैं वो एक एक गांव को गोद लें, तो मुख्यमंत्री के आग्रह पर कृष्ण जिंदल ने इस गांव को गोद लिया और उन्होंने गांव की कमेटी बनाकर इस गांव की तस्वीर ही बदल दी। जब ये तस्वीर बदल गई तो कृष्ण जिंदल महामहिम राष्ट्रपति से मिले और उन्हें कहा कि वे भिवानी के इस सुई गांव में आए और इस गांव का नजारा देखें और गांव की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करें। कृष्ण जिंदल और मुख्यमंत्री के आग्रह पर आज महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुई गांव में पहुंचे थे। गांव में पहुंचने पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कृषि मंत्री जेपी दलाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, सांसद धर्मवीर सिंह और उद्योगपति कृष्ण जिंदल ने स्वागत किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने शहरों की तर्ज पर बने गांव सुई को जनता को समर्पित किया। इस मौके पर महामहिम ने अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में प्रदेश में सेक्स रेशो का असंतुलन पर चोट की। उन्होंने हरियाणा वासियों से कहा कि वे बेटियों को सम्मान दें, बेटियों को बेटों की तुलना में कम ना आंकें। उन्होंने इस दौरान कल्पना चावला, बबीता फोगाट और दिवंगत सुषमा स्वराज का नाम लेकर कहा कि हरियाणा की बेटियों ने देश का नाम उज्जवल किया है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सुई गांव में बॉक्सिंग एथलेटिक अकेडमी बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा सुई से बापोड़ा तक सड़क भी बनाई जाएगी। भिवानी शहर से आने वाले गंदे पानी को संशोधित करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। 50 एकड़ जमीन उपलब्ध होने पर यहां क्लस्टर का उद्योग लगाया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने कहा गांव के लोग ब्लॉक एक उत्पाद के तहत गांव में एक प्रोजेक्ट लगा सकते हैं जिसमें औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। इसमें पैकेजिंग, शिपिंग की भी सुविधा होगी। याद रहे कि हरियाणा सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसमें हर ब्लॉक में एक इंडस्ट्री लगाने का प्रोविजन किया गया है। इसी तर्ज पर ही हरियाणा सरकार ने आज सुई गांव में ये ऐलान किया कि अगर सुई गांव के लोग या आसपास के गांव के लोग मिलकर 50 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा देते हैं तो इस गांव में एक औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। समय भाषण का नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति महोदय आने वाले हैं, इसलिए मैं तो हमारे बीच में धर्मवीर सिंह जी जो मेंबर पार्लियामेंट उन्होंने सारे विषय रखे और फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने जो एक ऑफर दी है आपको, उसी संदर्भ में 2-3 बातें कहूंगा। पहली बात तो ये जो आदर्श गांव बनाने की मुहिम ये शुरू हुई, सेठ श्रीकंठ जी का मेरा संपर्क जब आया तो इन्होंने कहा कि मेरे गांव में मैं वहां कुछ ना कुछ पैसा लगा सकता हूं, प्रभु कृपा है, तो आप गांव में आइए और उसको आदर्श ग्राम इसकी घोषणा करिए। तो आपको याद होगा 2015 में मैं उस समय स्वयं आया था, सेठ जी भी साथ थे। कुछ कार्यक्रमों का शिलान्यास उस समय किया था प्रोजेक्ट्स का, और उस दिन इसको स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत ला करके इसकी घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया कि एक आदर्श ग्राम बनाया जाए। मेरे द्वारा जो पहला गांव पिक किया गया उसके अंदर हमने लगभग 8-9 करोड़ रुपए लगा के उसको आदर्श बनाने का काम किया, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा। उसी दौरान जिंदल साहब ने अपने गांव को प्रेरित करते हुए इसको गोद लिया और मुझे याद है धर्मवीर जी और मैं निरंतर इस पर चर्चा करते थे कि सुई में क्या क्या बनेगा। कहते थे लेक बनेगी, ऑडिटोरियम बनेगा, गांव में इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा है। मगर मैं तो जिंदल परिवार का और गांव की पंचायत का और गांव के प्रत्येक सदस्य का धन्यवाद करता हूँ कि असलियत में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Better known as Chopra TV Corner, located in Sanjay Gandhi Chowk.
LED TVs, air conditioners, coolers, every type of fans, gas stoves, water heaters, multimedia players, home theaters, music systems, refrigerators, microwave ovens, washing machines, etc.